Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a train A run from east to west and another train B of the same mass run from west to east at the same speed along the equator. A presses the track with a force F1 and B presses the track with a force F2. Then F1 greater than F2, F1 less than F2, F1 equal to F2 and D option है यहाँ पर the information is insufficient to find the relation between F1 and F2. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर जो प्रेसिंग फोर्स लिखा गया है, प्रेसेस द ट्रैक विद ए फोर्स, तो ये जो प्रेसिंग फोर्स है इसको हम बोल सकते हैं कि हमें एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन हमें चेक करना है। अब अर्थ का अगर हम बात करें, सपोज ट्रेन स्टैटिक है, ट्रेन मूव नहीं कर रहा, ये ट्रेन है, इसका मास है m0 और अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अर्थ का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट होता है। तो इस सर्कल में यहाँ पर r रेडियस के सर्कल में मास भी रोटेट होगा। जब मास रोटेट होगा तो एक तो वेट जो है सेंट्रीपिटल, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा आउटसाइड। उससे जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगना है वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जो होगा वो होगा ग्रेविटेशन फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका मतलब ये जो प्रेसिंग फोर्स है, इस प्रेसिंग फोर्स को यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल डिक्रीज करता है। जितना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल उतना ही कम होगा प्रेसिंग फोर्स। इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम है प्रेसिंग फोर्स। तो ये हमें पता लग गया कि ओमेगा अगर ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो चेंज होगा नहीं इक्वेटर के लिए, मास ट्रेन, दोनों ट्रेन सिमिलर टाइप की हमने दी हुई है, सेम मास लिखा है क्वेश्चन में, तो m नॉट भी चेंज नहीं होगा, ओमेगा पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो ओमेगा ज्यादा इसका मतलब प्रेसिंग फोर्स कम। तो ओमेगा के बारे में देखते हैं हम। अगर सपोज ये स्टेशनरी है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। अब इसको अगर हम ऊपर से देखें, हमारा व्यू अगर इधर से हो तो कुछ हमें इस टाइप से सर्कुलर ऐसा कुछ एक डिस्क दिखाई देगा, इस टाइप से रोटेट हो रहा है। ये हम सपोज ले लेते हैं कि ये इसका इक्वेटर पार्ट है और यहाँ पर ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन का मोशन हो रहा है, ट्रेन का नाम है ए। दूसरा जो ट्रेन है उसका मोशन है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रोटेशन है हमारा, ये रोटेशन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा ट्रेन का मोशन हो रहा है। तो ये हम ले लेते हैं ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन है, ये ट्रेन हो गया बी। अब दोनों में यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि ए का जो मोशन है वो अर्थ के अलोंग है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो यहाँ पर हमें मिलेगा, ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वो हमें मिलेगा यहाँ पर ओमेगा ऑफ द ट्रेन माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। ओमेगा अर्थ का इसी डायरेक्शन में है और ट्रेन का भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का जो रोटेशन है वो सिमिलर है। तो उसमें बोला गया है ए रन ईस्ट टू वेस्ट एंड अनदर ट्रेन बी सेम एज वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, इसका नाम मतलब ये रोटेट हो रहा है, ये हो गया ए, अर्थ के अपोजिट में रोटेट हो रहा है, और ये हो गया बी। तो बी जो है वो अर्थ के सिमिलर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है फॉर बी ट्रेन। तो बी ट्रेन के लिए ये इक्वेशन होगा। यहाँ से हम ओमेगा टी को अगर सॉल्व करेंगे, ट्रेन का ओमेगा, तो वो मिलेगा ओमेगा टी ई प्लस ओमेगा ई। अगर हम ट्रेन ए का बात करें तो ट्रेन ए जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब हुआ जस्ट अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ए का मोशन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा, अर्थ जा रहा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और ट्रेन जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो ओमेगा निकालेंगे वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा ई, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो यहाँ से ओमेगा जो मिलेगा हमें ट्रेन का
वो मिलेगा ओमेगा ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस ओमेगा ई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ओमेगा है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो ओमेगा है वो कम है। तो ओमेगा के कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो ये पार्ट हाई होगा और प्रेसिंग फोर्स होगा कम। तो दोनों में से बी ट्रेन के लिए ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो प्रेसिंग फोर्स जो होगा वो कम होगा। तो बी ट्रेन के लिए जो फोर्स है वो ए के कंपेयर में कम होगा। प्रेसिंग फोर्स को इन्होंने एफ सिंबल दिया गया है यहाँ पर। ट्रेन बी का मतलब यहाँ पर जो हम सिंबल लेंगे वो हम लेंगे F1। सो F1 होगा यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स माइनस एम नॉट ओमेगा ऑफ ट्रेन स्क्वायर इनटू आर। यहाँ पर जो हम निकालेंगे F2 हो जाएगा Fg माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा ट्रेन स्क्वायर। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा कम है, माइनस हो रहा है यहाँ पर टर्म, तो बेस बात है ये वैल्यू छोटा होगा। वैल्यू छोटा होगा तो प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होगा। ए ट्रेन के लिए यहाँ पर 2 बोला गया है, बी के लिए 1। तो यहाँ से रिलेशन हमें क्या मिला? रिलेशन हमें मिला कि F1 ग्रेटर देन F2। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।